हेलो प्यारे दोस्तों, नमस्कार। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं कि गाउस के नियम के अनुप्रयोग। हम लोग यहाँ पर देख चुके थे इससे पहले लेक्चर में कि गाउस का नियम क्या होता है और वहाँ पर हम लोग गाउस के नियम का प्रूफ भी किए थे, ठीक है। तो अब बात आती है कि गाउस के नियम के अनुप्रयोग। अनुप्रयोग मतलब ये होता है कि इसके यूजेस क्या हैं, इसके प्रयोग क्या हैं, ठीक है। यानी गाउस का नियम क्या क्या प्रयोग किया जाता है, कहाँ कहाँ, ठीक है। तो पहला है, देखो ध्यान से लिखा है गया कि चालक आवेशित गोले के कारण विद्युत क्षेत्र, ठीक है। तो यहाँ पर 3 पॉइंट होता है। ये जो आप देख रहे हो चालक आवेशित गोले के कारण विद्युत क्षेत्र, यहाँ पर 3 पॉइंट आता है। पहला क्या है, बिंदु P जो होगा गोले के बाहर स्थित होगा, एक क्या होगा उसकी सतह पर होगा, एक उसकी सतह के भीतर होगा, ठीक है। तो इस तरह नहीं समझ में आएगा बोलने पर, आप समझिए। यहाँ पर हम यहाँ पर ड्रॉ करता हूँ चित्र, उसके बाद ही आपको यहाँ पर समझ में आएगा, ठीक। देखो, एक पहले चालक आवेशित गोला लेते हैं। इसका चित्र देखिए कैसे बनेगा। एक ये चालक आवेशित गोला है, ठीक है। देखो लिखा है ना, ये चालक आवेशित लिखा है यहाँ पर। तो ये क्या हो गया, हमारा चालक आवेशित गोला हो गया। करते ये है ना, इसको हम लोग प्लस क्यू आवेश देते हैं। क्या देते हैं इसको हम लोग, प्लस क्यू आवेश देते हैं। जब प्लस क्यू आवेश देंगे ना, तो क्या होगा, इस आवेशित गोले के चारों तरफ समान रूप से आवेश क्या हो जाएगा, वितरित हो जाएगा, ठीक। बात समझ में आया नहीं आया। यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि चालक गोले का ये प्रॉपर्टीज होती है, विशेषता होती है चालक गोले की, कि जब कभी भी उसको आवेश हम लोग देंगे तो क्या होता है, वह अपनी सतह के बाहरी वाले हिस्से में समान रूप से क्या होता है, एक समान रूप से आवेश क्या होता है, वितरित हो जाता है। बात समझ में आया। जैसे सपोज दिन मान लो यहाँ पर ये देखो, मान लो ये एक चालक है, और जब इस पर हम लोग क्या करते हैं, मान लो चालक है ये, ठीक है। तो लिखा है क्या, चालक आवेशित गोला है। तो गोला तो नहीं है फिलहाल, ही मान लो क्या है, चालक है। जब हम लोग क्या करेंगे, इस पर आवेश देंगे तो आवेश इसके भीतर नहीं जाएगा। क्या होगा, ये जो वाइट हिस्सा देख रहे हो ना, इस पर क्या होगा, समान रूप से आवेश क्या होगा, चारों तरफ इसकी सतह पर फैल जाएगा। ये होता है चालक की खासियत होती है, ठीक। तो वहाँ पर यही बताया गया है कि चालक आवेशित गोला हो गया। अब मान लेते हैं यहाँ पर इसका केंद्र जो है वो क्या मान लेते हैं, कैपिटल आर। क्या मान लेते हैं, इसकी त्रिज्या कैपिटल आर, ठीक है। अब इतना चित्र आपको समझ में आया क्या, कि एक चालक गोला लिए, पहली बात, ठीक है। दूसरी बात क्या, जब इस पर हम लोग प्लस क्यू आवेश दिए तो चालक की क्या खासियत होती है, कि वह जो प्लस क्यू आवेश देते हैं तो चालक गोला अपनी सतह पर बाहर की तरफ चारों ओर क्या करता है, समान रूप से आवेश फैला देता है, ठीक। अब यहाँ पर मान लीजिए इसका केंद्र हो गया और इससे आर दूरी पर इसकी केंद्र हो गया, यानी इसकी त्रिज्या कितनी होगी, कैपिटल आर। अब इस चालक गोले के कारण कितना वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है, हमको उसको निकालना पड़ेगा। तो क्या करते हैं, मान लेते हैं यहाँ पर एक बिंदु रख देते हैं P, यहाँ पर एक बिंदु रख देते हैं P। इसी बिंदु पर क्या ज्ञात करना है हमको, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना, ठीक है। तो यहाँ पर मान लेते हैं इससे कितनी दूरी पर है, ये मान लेते हैं इससे स्मॉल r की दूरी पर, कितनी दूरी पर, स्मॉल r दूरी पर है। बात समझ में आया। अब हम जानते हैं हमें करना क्या है, गाउस का नियम प्रयोग पढ़ रहे हैं। तो गाउस के लिए हमें एक बंद पृष्ठ की कल्पना करनी पड़ती है। तो इस बिंदु P पर हम लोग क्या करते हैं, एक बंद पृष्ठ की कल्पना कर देते हैं, ये ठीक है। क्या करते हैं, एक बंद पृष्ठ की कल्पना कर देते हैं, ठीक। ये इतना बात आपको समझ में आया होगा, ठीक है। चित्र देखो, चित्र टेढ़ा मेढ़ा बन सकता है क्योंकि हमारे पास कोई कंपास तो है नहीं। तो क्या किया गया, आपको फिर बता दिया जा रहा है अच्छे से। यहाँ पर गाउस के नियम के अनुप्रयोग में पहला जो पॉइंट होता है वो क्या होता है, चालक आवेशित गोला। ऐसा गोला लेंगे जो चालक आवेशित होगा, बात समझ, यानी ऐसा चालक लेंगे जिस पर हम लोग आवेश वितरित करेंगे, ठीक। अब इसी में 3 पॉइंट होता है। पहला पॉइंट क्या होता है कि देखो, ये चालक गोले के बाहर क्या स्थित है, बिंदु P। देखो ये चालक गोले है ना, इसके बाहर क्या है, बिंदु P स्थित है। ये पहला पॉइंट हो गया जो अभी हम लोग प्रूव करेंगे, ये वाला पॉइंट, ठीक। दूसरा पॉइंट क्या होगा, ये बिंदु कहाँ आ जाएगा, ये बिंदु इस चालक गोले की सतह पर कहीं पर यहाँ पर स्थित हो जाएगा, दूसरा बिंदु हो गया। तीसरा पॉइंट क्या है, तीसरा बिंदु क्या है कि ये बिंदु P कहाँ आ जाएगा, इस गोले के चालक के भीतर आ जाएगा। तीनों निकाल लेंगे। अब बात समझ में है ना। चलो डायग्राम कैसे बना, डायग्राम क्या बना कि एक क्या लिया हम लोगों ने, एक चालक गोला ले लिया। क्या ले लिया, एक चालक गोला जिस पर आवेश दी तो समान रूप से क्या हुआ, आवेश ऐसे फैल गया, ठीक। बात समझ में आया। अब यहाँ पर इसकी त्रिज्या क्या हो, कैपिटल आर।
अब इससे इस चालक गोले के कारण कुछ ना कुछ क्या उत्पन्न होगा, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा। अब कितना विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा वही हमको निकालना है। तो मान लेते हैं यहाँ पर एक बिंदु P है जो इस गोले के कारण यहाँ पर क्या उत्पन्न हो रहा है, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है। इसकी त्रिज्या क्या मान लिए, स्मॉल r मान लिए। अब अगर हमें गॉस का नियम पढ़ना है, हम लोग जानते हैं अगर गॉस का नियम यहाँ लगाना है तो गॉस का नियम किस पर लागू होता है, केवल बंद पृष्ठ पर लागू होता है। तो इस जिस बिंदु पर भी ज्ञात करना होता है उस पर हम लोग क्या करते हैं, एक बंद पृष्ठ की कल्पना करते हैं। तो यहाँ पर क्या करेंगे, ऐसे एक बंद पृष्ठ की हम लोग क्या कर देंगे, कल्पना कर देंगे। बस चले, चलो समझ में आ गया चित्र, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं आई होगी, ठीक। अब देखो हम जानते हैं यहाँ पर क्या करेंगे, जिस बिंदु पर भी चाहिए यहाँ पर एक छोटा सा अल्पांश क्षेत्रफल ले लेंगे। ये क्या ले लेंगे हम लोग, छोटा सा अल्पांश क्षेत्रफल ले लेंगे, ठीक है। इसके पहले लेक्चर में आपको बताया गया था कि बहुत काम लगेगा अल्पांश का, ठीक है। अल्पांश क्षेत्रफल ले लिए। अगर मैं पूछूं इसका क्षेत्रफल सदिश कैसा होगा, तो ये हो गया इसका क्षेत्रफल सदिश हो गया, ये क्षेत्रफल ये हो गया, और ये प्लस है। अब प्लस के कारण अगर मैं पूछूं इसका वैद्युत क्षेत्र कितना होगा, तो प्लस के कारण वैद्युत क्षेत्र क्या होता है, इनसे दूर जाता है। तो ई भी क्या हो गया हमारा, इसी दिशा में ई भी होगा। बात समझ में आया ना कुछ, क्या कि ये जो आप देख रहा है ये गोला, इस पर हम लोग क्या लिए हैं, एक जिस बिंदु P पर एक छोटा सा अल्पांश क्षेत्रफल ले लिए हैं। अब अल्पांश क्षेत्रफल लेने पर हमें क्या निकालना पड़ेगा, क्षेत्रफल सदिश निकालना पड़ेगा। आपको क्षेत्रफल सदिश बताया गया था इसके पहले लेक्चर में, क्षेत्रफल सदिश कैसे निकाला जाता है। क्षेत्रफल सदिश इसकी दिशा में है, ठीक। अब प्लस आवेश के कारण बिंदु P पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वो इस बिंदु P से दूर जाती है। तो देखो इससे दूर जा रहा है, तो बताओ विद्युत क्षेत्र भी उस दिशा में है और ds भी उस दिशा में है। तो यहाँ पर थीटा कितना हो जाएगा, थीटा निकलेगा 0। थीटा कितना निकलेगा, थीटा निकलेगा 0। क्यों 0 निकला, क्योंकि यहाँ पर E यानी विद्युत क्षेत्र और ds यानी क्षेत्रफल से दोनों एक ही दिशा में, थीटा कितना हो जाएगा 0। अब यहाँ से निकाल लेते हैं, क्या लिखते हैं यहाँ से लिखते हैं हम लोग क्या, परिभाषा से। किससे लिखते हैं, परिभाषा से। परिभाषा से हम लोग क्या पढ़े हैं, हम लोग पढ़े हैं फाई बराबर इंटीग्रल E ds cos थीटा। ये पढ़े परिभाषा सूत्र ही पढ़े हैं, फ्लक्स का मान ही पढ़े हैं ना गॉस के नियम से। तो फाई बराबर यहाँ से E और यहाँ से ds, देख रहे हैं ना। चलो यहाँ से ऐसा करते हैं, E ds cos थीटा कितना रख देंगे 0। तो ये हो जाएगा फाई बराबर इंटीग्रल E ds cos 0 का मान कितना होता है, 1 होता है। तो 1 लिखने को मतलब है नहीं, तो करते ये हैं फाई बराबर E को कर दिया बाहर, इंटीग्रल यहाँ ds, इतना हमको प्राप्त हुआ। हम लिखते हैं आगे इसको हम फिर से लिखते हैं, फाई बराबर E बाहर है, इंटीग्रल ds। यहाँ तक बात समझ में आई होगी, ठीक है। अब देखो ये ds है, ds मतलब ये छोटा सा हिस्सा यहाँ पर, ये ds, ये छोटा सा यहाँ पर क्या लिया गया, छोटा सा ये ds लिया गया है, ठीक है। अब अगर इसी ds का क्या लग गया, समाकलन। सम मतलब क्या है, छोटे से हिस्से का संपूर्ण भाग निकालो। संपूर्ण भाग कैसे निकालोगे, ये छोटा यहाँ छोटा यहाँ छोटा 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 करते हो क्या बनेगा, आपको एक गोला दिखेगा। क्या दिखेगा, एक गोला। और गोले के क्षेत्र पर आप लोग जानते हो, बात समझ आ रहा, कितना होता है 4πr²। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं, यहाँ पर फाई बराबर E इंटू 4πr²। तो यहाँ पर ब्रैकेट लिख लीजिएगा, इंटीग्रल ds बराबर 4πr², ठीक है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर छोटे छोटे हिस्से निकालेंगे तो पूरा बन जाएगा, गोला बन जाएगा। गोले का क्षेत्रफल, गोला मतलब बोले तो वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है, 4πr² होता है। बात समझ में आया। अब यहाँ से हो गया फाई बराबर E 4πr², ठीक है, ये निकल गया। ये हो गया किसके, परिभाषा से। अब हम आते हैं गॉस के नियम से। किस पर आते हैं, गॉस के नियम से। गॉस के नियम से देखो, बिल्कुल भी निराश मत होइएगा। अब इसको कराने के बाद फिर से आपको जाते जाते एक बार अच्छे से फिर समझा दिया जाएगा, ठीक। बिल्कुल निश्चिंत रहिए, कहीं पर दिक्कत आती वीडियो को बैक करके एक बार फिर से देखिए। गॉस के नियम क्या पढ़े हम लोग, फाई बराबर Q/ε0, यही तो पढ़े हैं। तो यहाँ पर आप खुद देखो, क्या देखो, यहाँ फाई है, यहाँ फाई है, ठीक है। इसको समीकरण नंबर 1 बना ले, इसको समीकरण नंबर क्या बना लेते हैं, 2 बना लेते हैं। तो लिखते हैं समीकरण 1 व 2 से। तो यहाँ पर कंटिन्यू करते हैं, 1 या 2 से क्या करेंगे, देखो इसका बायां पक्ष बराबर है, कट जाएगा, दाएं पक्ष अपना बराबर हो जाएगा। तो लिखेंगे क्या, E इंटू 4πr² बराबर कितना दिखा, Q/ε0, Q/ε0। बात समझ में आया ना। तो समीकरण 1 और 2 से क्या करने पर, तुलना करने पर यहाँ लिख सकते हैं आप क्या,
समीकरण 1 व 2 की तुलना क्या करने पर, तुलना करने पर, ठीक है। तुलना करने मतलब ये देखो, ये बाएं पक्ष आपस में कट गया, ये दाएं पक्ष बराबर कर दिया। तो क्या निकालना हमको, देखो विद्युत क्षेत्र निकालना है ना, ई तो निकालना, ई क्या होता है, विद्युत क्षेत्र होता है, क्या ई निकाल लो। क्या हो जाएगा, ये किस में दिख रहा है, गुणा में नीचे है, भाग में हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 1/4πε0 सॉरी r², और यहाँ पर q/ε0, ठीक है। तो इसको सेट कर लेते हैं, सेट क्या कर लेते हैं, 1/4πε0 इनके साथ कर देते हैं और q/r² इनके साथ कर देते हैं, ठीक। और हम लोग जानते हैं क्या, इसका मान क्या होता है, k होता है, k q/r², ये आया हमारा क्या, e का मान आ गया, ठीक। तो बात समझ में आया। एक बार मैं रिपीट करता हूँ, फिर अच्छे सुनो, पूरी विधिवत तरीके से सुनो। क्या था कि इसमें क्या था, गॉस के नियम के अनुप्रयोग, क्या था, गॉस के नियम के अनुप्रयोग। देखिए यहाँ पर है क्या, गॉस के नियम का अनुप्रयोग, अच्छे समझो। अब मैं जो बताने चल रहा हूँ उसको अच्छे सुनोगे तो पूरा आ जाएगा, ठीक। यहाँ पर होता क्या है कि चालक आवेशित गोले के कारण विद्युत क्षेत्र, पहला हम लोग ऐसा गोला लेंगे जो कि चालक होगा, ठीक है, बात समझा, यानी क्या, चालक आवेशित गोला लेंगे, ठीक है। एक ऐसा गोला लेंगे जिससे हम लोग आवेश को प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है। अब क्या किया हम लोगों ने एक क्या बनाया, गोला बनाया, इस पर हम लोग आवेश वितरित किए, कौन सा, प्लस क्यू आवेश। तो चालक की खासियत क्या होती है कि अगर हम उसको प्लस आवेश क्यू देंगे, यानी कोई भी आवेश अगर हम उसको देते हैं, तो होता ये है कि उस पृष्ठ के चारों ओर यानी बाहरी वाली सतह पर समान रूप से आवेश को वितरित कर देता है। तो क्या हुआ, समान रूप से आवेश वितरित हो गया। यहाँ से मान लें इससे केंद्र से इसकी दूरी क्या हो गई, कैपिटल R हो गई। अब इस गोले के कारण कुछ ना कुछ वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा, जाहिर सी बात है। तो इससे हम लोग इस बिंदु से R दूरी पर एक बिंदु P ले लिए, इस P बिंदु पर क्या ज्ञात करना है हमको, विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है, ठीक। तो पहला पॉइंट क्या लिखा है, बिंदु P गोले के बाहर स्थित हो। तो देखो ये गोला है, गोले के बाहर कैसे कर दे, बिंदु P। अब इस बिंदु P पर अगर विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है तो हमें एक बंद पृष्ठ की कल्पना करनी पड़ेगी। तो हम लोग क्या किए, यहाँ से ऐसे डैश डैश करके एक बंद पृष्ठ की क्या कर दिए, कल्पना कर दिए, ठीक। अब करते ये हैं कि अब हम इसको निकालने के लिए विद्युत क्षेत्र क्या करते हैं, यहाँ पर बिंदु P पर एक छोटा सा क्या लेते हैं, अल्पांश क्षेत्रफल लेते हैं। अब बताओ, अल्पांश क्षेत्रफल लोगे तो हम लोग गॉस के नियम और गॉस की परिभाषा दो हम लोग पढ़े थे। क्या पढ़े थे, एक हम लोग परिभाषा पढ़े थे, परिभाषा हम लोग क्या पढ़े थे कि फाई बराबर इंटीग्रल E/ds cos थीटा, और एक हम लोग गॉस के नियम से पढ़े थे फाई बराबर q/ε0, यही तो पढ़े थे। तो अगर हम लोग परिभाषा निकालना है तो हमको कहीं ना कहीं E और ds की आवश्यकता लगेगी, बात समझ रहे हैं ना। तो अगर हम इस पृष्ठ पर अगर हम ds पूछें तो ये मान लो पृष्ठ ऐसा है, तो इस क्षेत्रफल से ऐसा हो गया, हुआ ना, क्षेत्रफल से ऐसा, तो ये ds हो गया, ठीक। अब बात आती है, चलो ds तो निकल गया, E कैसे निकालोगे, तो हम लोग आपको बताए हैं क्या कि प्लस के कारण जो वैद्युत क्षेत्र होता है उससे दूर जाता है। ये बताओ, इस प्लस के कारण वैद्युत क्षेत्र ये से दूर गया, तो बताओ वैद्युत क्षेत्र भी इसी दिशा में है, ds भी इसी दिशा में है। जब दोनों एक ही दिशा में होता है उस समय थीटा का मान कितना होता है, आपको सिखाया गया, उस समय थीटा का मान कितना होता है, 0 होता है। तो बताओ थीटा का मान भी पता चल गया, ds का मान पता चल गया और E का मान पता चल गया। तो क्या किया हम लोगों ने, किया क्या, यहाँ पर परिभाषा से फाई बराबर इंटीग्रल E/ds cos थीटा, E/ds cos थीटा जब क्या रख दिया 0, बड़ा सर बना दें यहाँ पर 0, cos 0 का मान होता है 1, तो बचा कितना E/ds, E को कर दिया बाहर, बचा क्या, फाई बराबर E इंटीग्रल ds मतलब छोटा सा हिस्सा, आगे क्या लग गया, समाकलन। अगर छोटे से हिस्सा का क्या कर दें, समाकलन कर दें, तो पुल टोटल इस गोले का क्षेत्रफल निकल आएगा। अब बताओ ये छोटा 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 अगर हम एक साथ करके जोड़ेंगे, यानी समाकलन, समाकलन मतलब क्या होता है, सबका जोड़ देंगे, तो क्या बन जाएगा, एक वृत्त बन जाएगा, यानी गोला बन जाएगा। अब गोले के क्षेत्रफल बोले या वृत्त के क्षेत्रफल बोले 4πr² होता है, तो ये लिखा गया है। इसके स्थान पर क्या लिख दिया, 4πr²। अब हम लोग जानते हैं गॉस के नियम क्या होता है, फाई बराबर q/ε0। देखो समीकरण 1 समीकरण 2, इसका बायां पक्ष इसका बायां पक्ष आपस में बराबर है, ये दोनों आपस में क्या हुआ, कट गया। ये दायां पक्ष ये बराबर ये दायां पक्ष, तो E बराबर ये गुणा में था, नीचे आ गया भाग में हो गया। अब क्या किए, 1/4πε0 इनके साथ लिख दिया, q² को अलग लिख दिया। क्यों लिख दिया, क्योंकि हम जानते हैं इसका मान क्या होता है, k होता है। ये निकल गया क्या हमारा पहला। उम्मीद करता हूँ बात समझ में आ गई होंगी।
तो अगर कहीं पर प्रॉब्लम्स होगी वीडियो को बैक करके आप फिर से इसको देख सकते हैं। अब दूसरा पॉइंट हम लोग सीखते हैं, क्या यहीं पर दूसरा पॉइंट सीख लेते हैं। देखिए ध्यान से बताएं। चलिए दूसरा पॉइंट क्या है, अब समझो। यहाँ पर के हेडिंग लगा देते हैं, ये यहाँ पर जो बिंदु P गोले के बाहर नहीं सतह पर स्थित हो, यहाँ पर क्या लगा देते हैं, सतह पर स्थित हो, सतह पर स्थित हो। ठीक है, अब क्या होगा चलो समझते हैं इसको अच्छे से। देखो ध्यान समझना, कुछ है नहीं, बहुत आसान है। ठीक है, देखो ध्यान से समझो अच्छे से। देख ध्यान से, इसको डायग्राम मिटा दे एक बार, फिर से बना देते हैं ताकि आपको एक बार और समझ में आ जाए। चलिए इसको रफ कर देते हैं। ठीक, अब देख ध्यान दीजिए थोड़ा सा। चलो इसको छोड़ देते हैं क्योंकि अभी इसका काम लगेगा। ठीक है, इसको नहीं मिटाते हैं। देखो ध्यान से, है क्या, अगला बिंदु यानी बी क्या है, बिंदु P गोले के सतह पर स्थित हो। कहाँ पर स्थित हो, सतह पर स्थित हो। कैसे, आओ चेक करते हैं। देखो एक चालक गोला लिया चालक गोला, इस पर आवेश दिया, तो आवेश क्या हुआ, समान रूप से चारों तरफ गोले के बाहर फैल गया। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि अगर जितना आवेश यहाँ है उतना आवेश यहाँ है, उतना आवेश यहाँ, उतना, इसको बोलते हैं चारों तरफ आवेश समान रूप से फैलना। ठीक है, अब क्या किया गया था, यहाँ पर केंद्र इसका क्या था, यहाँ पर कैपिटल R ले लिए थे। ठीक है, ये तक किए थे। अब बताओ यहाँ पर है क्या, अब बिंदु P गोले के सतह पर स्थित हो। अब बताओ, अभी तक हम लोग यहाँ पर एक बिंदु P लेते थे, बात समझना, अच्छे समझना। यहाँ पर एक बिंदु P लेते थे और बिंदु P क्या करते थे, इससे हम लोग क्या करते थे, R दूरी पर एक बिंदु P लेते थे, स्मॉल R दूरी पर एक बिंदु P लेते थे। अब बिंदु P पर क्या करते थे, एक बंद पृष्ठ की क्या करते थे, कल्पना करते थे। तो कल्पना करते थे तो पॉइंट क्या हो जाता था, पॉइंट ये होता था बिंदु P गोले के बाहर स्थित हो। लेकिन अब क्या कह रहा है, आप समझो अच्छे से। अब ये कह रहा है कि ये जो बिंदु P है ये कहाँ पर आ रहा है, देखो आप देखो, गोले की सतह पर, यानी ये उठकर कहाँ आ जा रहा है, यहाँ पर आ जा रहा है। क्या पॉइंट समझ में आया, बात समझ में आया। ये बिंदु P कहाँ था, बाहर था, लेकिन हेडिंग क्या कह रही है, यानी दूसरा पॉइंट क्या कह रहा बिंदु P क्या हो, गोले की सतह पर स्थित होगा, तब क्या होगा, विद्युत क्षेत्र। यानी ये बिंदु P उठकर कहाँ आ गया, बॉर्डर पर आ गया। किसके बॉर्डर पर, इस जो चालक गोला है उसी का। बात समझ में आया। तो अब इसका चित्र कैसे बनेगा, इसका चित्र क्या बनेगा, इसको ऐसे मिटा देते हैं, इसको ऐसे मिटा देते हैं, और जो बिंदु P हम लोग यहाँ पर स्थित कर रहे थे, लाकर यहाँ पर स्थित कर देते हैं। इसका नाम रख देते हैं P, क्या रख देते हैं, P, और दूरी क्या मान ले, स्मॉल r। क्या इतना बात समझ में आ गया, बात समझ में आया। ये बिंदु जो P बाहर था, वो दूसरे हेडिंग में क्या कह रहा है कि बिंदु P गोले की सतह पर, तो यहाँ से उठकर कहाँ गया, गोले की सतह पर आ गया। अब जब सतह पर आ गया तो जाहिर सी बात, क्या यहाँ पर देखो, इस केंद्र से अगर इसकी दूरी नापोगे और इस केंद्र से अगर इसकी दूरी नापोगे तो दोनों बराबर, यानी क्या, कैपिटल R बराबर स्मॉल r। क्या आएगा, कैपिटल R बराबर स्मॉल r। क्या नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। कैसे, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ, कक्षा 10 में देखो क्या था, मान लो ये वृत्त है, अगर वृत्त के केंद्र से परिधि पर कोई भी लंबाई खींचोगे, कोई भी रेखा खींचोगे, ये देखो कोई भी रेखा खींचो, चाहे जितनी रेखा खींचो, ये सबकी लंबाई नाप के चेक कर लो, सबकी लंबाई क्या आएगी, बराबर आएगी। अगर ये 2 सेंटीमीटर आ रही है तो जितनी होगी सब 2 सेंटीमीटर आएगी। ये होता है वृत्त का गुण होता है, आप लोग जानते हो। वही हालत इसमें भी है, ये केंद्र हो गया, तो अगर केंद्र से यहाँ पर दूरी नापोगे तो ये भी R है, अगर यहाँ से नापोगे तो चाहे स्मॉल r लिखें चाहे कैपिटल R लिखें, दोनों तो आपस में बराबर तो होगा। क्यों, क्योंकि जानते हैं कि वृत्त के केंद्र से वृत्त के परिधि पर खींची गई रेखा की लंबाई क्या होती, आपस में बराबर होती है। बात समझ में आया ना, चलो बात समझ में आ गया होगा यहाँ पर। ठीक है, ये चीज़ समझ में आया कि अगर यहाँ से लंबाई देखो तब भी ये भी दो, सिर्फ नाम अंतर से कोई दिक्कत नहीं है, नाम अंतर क्योंकि अभी लंबाई चेक करोगे दोनों आपस में बराबर आएगी। ठीक, तो क्या करेंगे, हमको देखो पता चला है क्या, E बराबर क्या पता चला है, KQ अपॉन स्मॉल r स्क्वायर। तो E बराबर KQ, जहाँ पर स्मॉल r है वहाँ पर क्या लिख देंगे, कैपिटल R स्क्वायर। ये आ गया दूसरा वाला, लो प्रूफ हो गया, छोटा सा था, काम खत्म हो गया। बात समझ में आ गई ना, देखो छोटा सा ना, क्या कि हमको E का मान पता ही था, निकला ही था, बस क्या हुआ, जो बिंदु P बाहर था वो कहाँ गया,
गोले की सतह पर। जब गोले की सतह पर आ गया तो इसकी त्रिज्या आपस में क्या होगी, बराबर होगी। क्यों? क्योंकि वृत्त से परिधि पर इसकी लंबाई है, वृत्त पर परिधि इसकी लंबाई है, दोनों आपस में बराबर हो जाएगी। तो क्या किए, जहाँ पर स्मॉल आर है वहाँ पर क्या कर दिए, कैपिटल आर। तो ये हो गया हमारा दूसरा वाला, हो गया बात खल्लास। चलो तीसरा करते हैं। तीसरा क्या करते हैं, ध्यान दो। तीसरा वाला फंडा क्या है, अब इसको मिटा दें, चलो मिटा देते हैं। तीसरा वाला क्या है, जब बिंदु P गोले के यहाँ भीतर रहेगा, क्या रहेगा यहाँ पर, गोले के भीतर, क्या रहेगा, गोले के भीतर स्थित हो। क्या हो, गोले के भीतर स्थित हो। और इसको चेक कर लेते हैं। चलो बनाते हैं क्या, ये चालक गोला बनाया, इसको आवेश दिया, समान रूप से फैल गया, ठीक है। यहाँ से इसकी त्रिज्या कितनी थी, कैपिटल आर थी, ठीक। अब बताओ, अभी तक बिंदु P यहाँ था, बात समझना अच्छे से था, यहाँ था, फिर यहाँ से यहाँ आया। अब क्या कह रहा है, बिंदु P गोले के भीतर, तो यहाँ पर आ गया, मान लेते कहीं पर यहाँ बिंदु P आ गया। अब इसकी दूरी क्या होगी, वही स्मॉल आर। अब यहाँ पर आ गया तो यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर ऐसे एक बंद पृष्ठ की कल्पना कर लेते हैं। क्या बात समझ में आया? चलो बड़ा सा चित्र बना के दिखाते हैं आपको, देखो थोड़ा सा। ये हो गया पूरा एक चालक, ठीक है। इस पर समान रूप से क्या है, आवेश वितरित है, ठीक है। चलो इसकी त्रिज्या क्या हो गई, कैपिटल आर हो गई। अभी तक बिंदु P यहाँ था, ठीक है। तो ऐसा कल्पना किए थे, बिंदु P यहाँ आया तो उसी पर कल्पना करेंगे, यानी सतह पर स्थित हो गया। तीसरा केस क्या है कि बिंदु P गोले के भीतर स्थित हो। यहाँ जो बिंदु P यहाँ था, अब कहाँ आ जाएगा, ये गोले के भीतर कहीं पर यहाँ पर स्थित कर देते। चलो यहाँ स्थित कर दिया, कितनी दूरी पर, स्मॉल आर दूरी पर। अब बताओ यहाँ से, ये देखो एक पृष्ठ की कल्पना कर दिया ना कल्पना। इस केस में आप खुद बताओ, इस केस में आपको दिख क्या रहा हो, दिख ये रहा होगा कि यहाँ पर कैपिटल आर बड़ा है, स्मॉल आर छोटा है, ठीक है। चलो हटाओ, उसको मारो गोली, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। यहाँ पर ये देखा आप लोगों ने कि बिंदु P बाहर था पहले केस में, दूसरे केस में उसकी सतह पर आया, तीसरे केस में गोला, ये जो आवेशित गोला है उसके भीतर आ गया, ये आ गया। अब बताओ, हम लोग जानते हैं यहाँ पर फाई बराबर कितना होता है, Q/ε0 होता है, कितना होता है, फाई बराबर Q/ε होता है। अच्छा, यहाँ पर फाई बराबर, यहाँ पर ये बताओ आवेश कितना होगा, तो आपको अभी जस्ट बताया गया कि चालक गोले के भीतर आवेश नहीं होता है। क्या बताया गया कि चालक गोले को कभी, मतलब किसी भी चालक गोले को जब आवेश दोगे तो क्या करेगा, केवल उस सतह के बाहरी हिस्से पर समान रूप से फैल जाएगा, अंदर बिल्कुल भी आवेश प्रवेश नहीं करेगा। लेकिन बिंदु P तो कहाँ स्थित है, अंदर स्थित है, तो अंदर किसी प्रकार का आवेश नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि बिंदु P ना तो गोले के बाहर स्थित है, ना तो गोले की सतह पर स्थित है। बिंदु P कहाँ है, गोले के भीतर है, और गोले के भीतर किसी प्रकार का आवेश है ही नहीं है। जब आवेश नहीं है तो यहाँ पर आवेश का स्थान क्या लिख देंगे, 0/ε0। तो फाई बराबर कितना आ जाएगा, 0। क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। क्या बात समझ में आया, फाई पर कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो यहाँ पर ये सिद्ध होता है कि बिंदु P जो गोले के भीतर स्थित होगा तो उस चालक में किसी प्रकार का आवेश नहीं लगेगा। यानी क्या, यानी उसमें विद्युत फ्लक्स का मान कितना होगा, 0 होगा। क्या बात समझ में आ गई, ये पॉइंट क्या समझ में आया, फिर से बता देता हूँ। क्या बताया गया कि जो यहाँ पर चालक गोले के भीतर बिंदु P स्थित है, हम जानते हैं चालक गोले के भीतर एक भी आवेश नहीं होता है। जब आवेश नहीं तो आवेश कितना होगा, 0 हो गया। जब आवेश 0 हो गया तो हम लोग गॉस के नियम क्या जानते हैं, फाई बराबर Q/ε0। Q का स्थान क्या रख दिया, 0। 0/ε कितना आ गया, 0 आ गया, ठीक है। बात आपको समझ में आ गई होगी। तो एक बार मैं जाते जाते पूरा रिकॉल कर देता हूँ, क्या अच्छे समझ जाइए। इसको आपको एक बार रिविज़न करवा दिया जा रहा है, देखिए ध्यान से, एक बार अच्छे समझ जाइए फिर से, ठीक है। कहीं पर अगर आपको मिस लग रहा हो, कहीं मिस हो गया, कोई पॉइंट छूट गया, देखो पहला पॉइंट क्या था, जब बिंदु P गोले के बाहर स्थित हो, तो चित्र कैसा था, देखो आपके छोटा छोटा बनाया जा रहा है, ठीक है, छोटा छोटा, ठीक, ये हो गया। चलो यहाँ पर आवेश दिए, प्लस Q आवेश दिए, समान रूप से क्या हुआ, फैल गया। तो यहाँ पर एक बिंदु क्या हो गया, केंद्र हो गया, जिससे कैपिटल R इसकी दूरी रख दी है, त्रिज्या।
एक बिंदु P यहाँ कर दिए जो कि गोले के बाहर, इसका क्या नाम रखे, यहाँ से दूरी कितनी हो गई स्मॉल r। अब करते ही यहाँ पर एक बंद पृष्ठ की क्या करते हैं, कल्पना करते हैं, ठीक है। तब इस केस में हमारा क्या हुआ था बता सकते हो आप, देखो स्मॉल r, देखो सॉरी स्मॉल r क्या है, बड़ा है, इस कैपिटल R क्या है, छोटा है। तो यहाँ हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं यहाँ पर लिख सकते हैं क्या, स्मॉल r इज ग्रेटर देन क्या, कैपिटल R। क्यों, क्योंकि आप खुद देखो स्मॉल r क्या है, यहाँ पर देखो स्मॉल r क्या है, बड़ा है, और कैपिटल R क्या है, छोटा है। दिख रहा है आपको ना, यहाँ खुद देखो, यहाँ पर देखो इसकी लंबाई देखो और इसकी लंबाई देखो, इसके लिए मैं ज़्यादा है ना, देखो r स्मॉल r को क्या किया है, ज़्यादा बड़ा कर दिया गया है, अब कैपिटल R को छोटा कर दिया गया है। तो इस केस में अगर मैं पूछूं E का मान कितना, क्या बताया था, KQ अपॉन स्मॉल r स्क्वायर, ये तो निकला था, पहला पॉइंट हो गया। दूसरा क्या, जब बिंदु P गोले के सतह पर स्थित हो, सतह पर स्थित, तो क्या होगा, तो जाहिर सी बात है ये क्या हो गया हमारा, ये चालक आवेशित गोला हो गया जिस पर समान रूप से आवेश वितरित हो गया। यहाँ पर क्या हो गया, कैपिटल R हो गया, ठीक। अब यहाँ पर बिंदु P, यहाँ नहीं, इसकी सतह पर, गोले की सतह ही तो है, यहाँ पर बिंदु P स्थित कर दिए, अभी हो गया स्मॉल r। तो यहाँ पर क्या था, स्मॉल r बराबर कैपिटल R, तो क्या निकला था, E बराबर क्या निकला था, KQ। अब जहाँ पर स्मॉल r है वहाँ क्या कर दिया, कैपिटल R, इसका लिए ये हो गया। तीसरे केस में क्या था, तीसरे केस में क्या था, तीसरे केस में क्या था कि जब बिंदु P गोले के भीतर स्थित हो, तो भीतर स्थित में क्या था, कैपिटल R बड़ा था किससे, स्मॉल r से, कैपिटल R बड़ा था स्मॉल r से। चलो देखते हैं कैसे, ये देखो समान रूप से क्या हुआ, आवेश वितरित कर दिए। अब यहाँ पर ये हो गया कैपिटल R हो गया, ठीक। तो अब बताओ बिंदु P यहाँ सतह पर नहीं, अब कह रहा भीतर, तो भीतर यहाँ पर ले आएंगे, अब यहाँ पर ले आएंगे बिंदु P, तो यहाँ दूरी क्या हो गई, यहाँ दूरी क्या हो गई, स्मॉल r। तो आप खुद चेक करो, देखो ये कैपिटल R बड़ा है, स्मॉल r क्या है, छोटा है। तो अब बताओ यहाँ पर एक कल्पना कर दो लो। अब देखो इस केस में देख सकते हो कि यहाँ पर बिंदु P गोले के भीतर है। अब गोले के भीतर होगा तो गोला किस प्रकार का है, आवेशित चालक गोला है, तो गोले के भीतर तो कोई आवेश लगता नहीं। तो इस केस में अगर हम लोग E का मान देखें कितना आ जाएगा, 0, यानी यहाँ पर जो प्लस का मान कितना आएगा, वहाँ पर 0 आएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको ये गॉस के अनुप्रयोग समझ में आ गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं आई होगी, ठीक है। तो कल मुलाकात करेंगे इसके आगे लेक्चर लेकर।